उन्होंने जो आपके चैनलों पे न्यूज चला था पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को भी तो आपने नहीं पकड़वाया था कहीं? ओसामा बिन लादेन को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पकड़वाया था जी, लेकिन हाँ एक बात आप कह सकते हैं, व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड में उस वक्त मेरी बात सुनिए, आपका इतिहास सुनिए, अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मेरी बात तो सुन लीजिए आशीष जी। अच्छा बताइए। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। सर्जिकल स्ट्राइक में से पहले जब हमारे सैनिकों को आतंकवादियों ने हत्या की थी, तो मेरा एक बयान चला उसी दिन कि भाई नरेंद्र मोदी जी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आप कहते थे कि यदि पाकिस्तान हमको आंख दिखाएगा तो हमारा 56 इंच का सीना है, मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। 2 पैसे का आतंकवादी जिनकी हत्या मैं अकेले जा करके 10 का मैं मर्डर खुद करता हूँ, आतंकवादियों की मैं हत्या करता हूँ। कब किया आपने? बहुत किया, आपके चैनलों पे है उसका रिकॉर्ड, तो संख्या बहुत ज्यादा है। बाबा जी सुनिए, पहले मुझे बोल, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बोल तो लेने, आपने बोल लिया ना, बोला ना। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन, मेरी बात सुनिए, आपके चमत्कार, मेरी बात तो सुन लीजिए। आशीष जी से इतना इंटरप्रेट करने में टाइम बर्बाद हो रहा है। अच्छा बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन प्राइम मिनिस्टर अभी जीवित हैं, उनके घर में मैं, तीनों आर्मी चीफ, हम लोग सारे उसमें, आप पूछ लीजिए ना उनसे, ये मैंने कह रहा हूँ ना, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना। आप तो पत्रकार सवाल है ना, आप उनसे पूछिए। मेरा इसी पे आपसे सवाल है। सुनिए, नोटबंदी अभी हुआ है, आप सुन तो लीजिए, नोटबंदी जो अभी हुआ है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का देन नहीं है, आपकी भी देन है। एक मिनट, मेरा ही देन है, मेरा भी नहीं, आप ही की देन, मेरा ही देन है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सबके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, और जगन्नाथ जी के पास है, ये मैंने ओम लीला की है। या आप इस तरह की बातें बोल के क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं? यदि कोई आदमी, यहाँ आपके यहाँ लाइट जल रहा है, जिस लाइट में हम लोग बैठे हैं, यदि कोई मूर्ख ये कहे कि ये लाइट नहीं है, यहाँ अंधेरा है, तो उसकी मूर्खता पे सिर्फ मैं हंस सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ मतलब आपने जितना कुछ बोला, अमेरिका आपसे सवाल पूछता है, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब सच है? भाई साहब इतना ही सच नहीं है, उस समय में सबसे बड़ा नास्तिक देश था यूएसएसआर। मेरा सवाल कुछ और है। ये बिग बॉस मेरे लिए एक तरह से राई है, हाँ, और उसके सामने मैं पहाड़ हूं। अच्छा, लोकप्रियता की दृष्टि बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेके आपकी दृष्टि क्या है? किसी एक, मैं इन जेनरिक पूछ रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बचपन से मेरा मानते हैं आप इनको? मैं सिर्फ मानता नहीं हूं, मैं सिर्फ शब्दों में नहीं मानता हूं। ये मैं आपको बता दूं कि मेरा हर नवरात्रि में, ये जैन साहब गवाह है, 1008 कन्याओं का मैं पैर धोकर के पूजन करता हूं, और उस चरणामृत से मैं एड्स और ये कैंसर जैसे बीमारियों को दूर करता हूं। यहाँ तक कि मैंने बिग बॉस को भी कहा था कि तुम्हारे सलमान खान को भी एड्स है, तुम्हारे घर में जितने सलमान खान को एड्स है, आप चेक करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट 3 मिनट में मिल जाएगा रिपोर्ट। तो सलमान खान को भी टेस्ट है, परस्त्री कौन करेगा, एड्स होगा ही होगा, इसलिए तो शादी नहीं कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, सलमान खान की शादी भी हो चुकी है लंदन में, उसकी एक लड़की भी है। अच्छा। वो छिपाता है, वो बात अलग है। और आपको सब कुछ बताता है वो बताएगा ना। सलमान खान आपको सब कुछ बताते हैं। वो इसीलिए बताता है क्योंकि वो शराब के नशे में, वो खुद ही कहता है कि स्वामी जी शराब के नशे में हर आदमी सच बोलता है। और उसकी बातों पे मैंने इसीलिए यकीन किया क्योंकि जिस दिन मैंने मारा उस दिन शराब पे धुत था वो। आपने उनको थप्पड़ मार दिया सलमान? सुनिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? अरे फूला हुआ शरीर ताकत यहाँ होती है, इस नकली सुल्तान बनने से नहीं होता, यहाँ होती है ताकत। अब सुन लीजिए, उसकी दबंगई सुल्तानगिरी सारा मैंने उसके अंदर घुसेड़ दी है। स्वामी जी एक मिनट सुनिए, आप वो ग्रेटेस्ट हीरो थे, मेरा कोई पे आप उनको ग्रेटेस्ट हीरो कभी नहीं रहा। मैं उसका उस दिन से दुश्मन हूँ जिस दिन उसने ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा था, उस दिन से मैं उसको दुश्मन हूँ, आज से नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी आप बात कर रहे थे सलमान खान की, मैंने क्यों मारा। जब उसने ये कहा कि वहां पर जाने के बाद उसने मुझे बुलाया, मैं गया, वो शराब के नशे में कहना शुरू किया कि आपकी ओम जी हिंदू सेना, आपका दारा सेना, ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। मैंने कहा वो कैसे भाई, तू तो हीरो है। कहने लगा कि स्वामी जी ये क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद, अबू सलेम, ये सब मेरे दोस्त हैं, और ISI मेरे इशारे पे चलती है, मैं ISI के इशारे पे चलता हूँ। इस देश को इस्लामिस्तान बनाने के लिए। एक मिनट सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। आपको डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर देगा? एक मिनट, आप ये जो बातें बोल रहे हैं, क्या साक्ष्य है आपके पास? कंटेम्प्ट मैं आज बोल सकता हूं ना कि आप जो हैं, सुनिए आशीष जी, आपको मैं कोई भी इल्जाम आपके ऊपर लगा सकता हूं, वैसे आप सलमान पे लगाते रहिए। मेरे ऊपर में ऑलरेडी सलमान खान ने डिफेमेशन केस बॉम्बे कोर्ट में कर दिया है। वहां पर मैं साबित करूंगा, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे
कि झूठा केस करने के परिणाम स्वरूप सलमान खान जेल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप जो भी बातें करते हैं उसके या तो गवाह आप खुद हैं और किसी ने नहीं देखा। सलमान को आपने थप्पड़ मारा, किसी ने नहीं देखा। किसी ने कैसे नहीं देखा? किसने देखा? सलमान ने तो देखा ना, वो खंडन करे ना। हमने 30 दिसंबर को मारा, आज 13 जनवरी है। हाँ। आज हो गए हैं 15 दिन। 15 दिन से लगातार मैं बोल रहा हूं। सलमान खान से वहां बॉम्बे में सारे पूछ रहे हैं, सलमान खान को स्टेज पे भी पूछ रहे हैं, वो इसका खंडन नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम। यदि मैं जो कह रहा हूं उसके खिलाफ यदि कोई कुछ नहीं बोलता, खामोश है, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सच है। आपका कोर्ट से बहुत पुराना नाता है। हमने सुना कहीं आपके ऊपर साइकिल चोरी का इल्जाम लग गया था। वो मेरे नाम से दुकान है, मेरी दुकान है। हाँ। ओम साइकिल स्टोर उस शोरूम का नाम है, उसका मालिक मैं हूँ। प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। सोनिया गांधी का घर मैंने घेरा था, सुन लीजिए मेरी बात। सोनिया गांधी का घर मैंने घेरा था। एक मिनट, भ्रष्टाचार के वजह से ये गवाह थे। सोनिया गांधी को और भी तो काम है, गांधी को और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर काम है। हाँ, इसीलिए क्योंकि सोनिया गांधी का बेरागर्क, कांग्रेस का बेरागर्क मोदी ने नहीं, मैंने किया है। सारे भेद मोदी को मैंने दिए हैं, सोनिया गांधी ने। आज नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री नहीं है, स्वामी ओम जी की वजह से प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी मेरे आज से मित्र नहीं, जब वो युवक थे। आपके वो शिष्य तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे शिष्य मित्र हैं कि शिष्य हैं? देखिए, तंत्र की दृष्टि से वो मेरे शिष्य है, क्योंकि वो तंत्र के साधक हैं। हाँ। मेरे साथ हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के शमशान तक मेरे साथ वो रहे। और हिमालय पे भी आप उनके साथ थे क्या, जहाँ पे वो तपस्या? मैं आपको कह रहा हूँ, यही बात तो कह रहा हूँ, आप सुन ही रहे। अंदर बिग बॉस हाउस में कौन कौन है जो ड्रग्स लेता है? बिग बॉस के घर में मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, टोटल A to Z। नाम लीजिए। अरे मैं नाम ले रहा हूँ मनु मनवीर, हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ बानी, मैं नाम ले रहा हूँ लोपा, नीतिभा, ये जो पहले थी, ये क्या नाम इसका, आकांक्षा, लोकेश, ये जितने भी लड़कियां और लड़के हैं सब ड्रग्स लेते थे। ये ओम लीला मेरी 15 अक्टूबर से शुरू हुई, और जहां पर ड्रग्स का ये आपने अच्छा कन्वीनियंटली बना लिया है कि जो चीज पब्लिकली अच्छी नहीं लगे वो आप कहिए ओम लीला है, और जो आपके सुविधा के अनुसार हो वो कहिए ये मैं करता हूं। ऐसा नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। इसीलिए एक मिनट आप मुझे बताइए ना, आपके हमने आपको सुना वहां बोलते हुए। आप स्वामी जी, आपने ये चौरसिया की तरह सिर्फ आप। अरे मैं आपसे कोई नहीं, मेरे से मैं कोई दीपक चौरसिया नहीं। आप मेरी बात सुन। एक सवाल है मेरा एक सवाल है। हमने उसमें सुना आपको ये बोलते हुए कि अब मैं आप लोग का दिव्य स्नान देखने आ गया। आप मोना के साथ पानी में घुस जाते हैं, आप सनी लियोन को गले लगा लेते हैं। एक मिनट, और जब आपसे पूछा जाता है बोलते हैं मेरी लीला है। सुनिए, जहां तक सनी का सवाल है, सनी लियोनी से मैं गले नहीं मिला था। 5 बार वो मेरे गले मिली बाबा जी, तो दुनिया ने देखा है चैनल के ऊपर, वो मेरे से गले मिल रही है। आपको देखा है जाते हुए। ठीक है, वो जाते हुए तो वो तो बिग बॉस का आदेश था, मुझे पालन करना था। उन्होंने बोला था गले लगाओ सनी लियोन को। सब बिल्कुल। आपके अलावा किसी कंटेस्टेंट ने सनी लियोनी को छुआ भी नहीं था। इसीलिए क्योंकि किसी और कंटेस्टेंट के छूने से कोई टीआरपी नहीं बनने वाली थी। अच्छा, टीआरपी का जो किंग था वो अगले मैं था। सबको टीआरपी मेरे वजह से मिलती थी। चलिए, अब आखिरी 2 सवाल हम आपसे पूछेंगे। मैं आपको कुछ लोगों के नाम दूंगा, आप बताइए आपके क्या संबंध है, क्या समझते हैं उनसे। नरेंद्र मोदी मेरे परम मित्र हैं, तंत्र की दृष्टि से मेरे दीक्षा शिष्य है। राहुल गांधी राहुल गांधी मेरे बच्चे हैं, सोनिया गांधी की वजह से नहीं, राजीव गांधी की वजह से। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे आप? कभी नहीं जिंदगी में, जस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? ये मैं राहुल गांधी का जब जनपत्री मैंने बनाया था तभी बता दिया था। राहुल गांधी की जनपत्री में है प्राइम मिनिस्टर बनना? मैं नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाता रहेगा। अखिलेश यादव रामद्रोही हैं, उनका पिता रामद्रोही है, इसीलिए सपा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। मुलायम सिंह का तो नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि उसने हमारे 5 लाख कार सेवकों की हत्या की। उस हत्यारे को इस हत्या की सजा मिलेगी। और मैं अपने लोगों से प्रार्थना करता हूं, मैं भी रेट लगाने जा रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव को इन 5 लाख लोगों की हत्या की सजा के रूप में सजाए मौत दी जाए। बिग बॉस कौन जीत रहा है? बिग बॉस मैं ही विनर था, मैं ही हूं। और अब आप तो निकल गए, अब कहां से जीतेंगे? अरे आपने अंदर से सुना नहीं? सलमान खान ने कई बार मेरे से पूछा। आप निकल चुके हैं, मैं इस बात को क्यों नहीं मान लेते आप? मैं इस बात को इसीलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि ये बात मैं वहां भी कह चुका था कि निकलने के बाद फिनाले में मैं सलमान को मारूंगा। ये अंदर का आप तो आपको बुला ही नहीं रहे वो।
मुझे जरूरत नहीं यार, मैंने तो खुद लात मार करके मैं वहां से निकला हूं, मुझे निकाला नहीं उन्होंने। हाँ। मैंने बिग बॉस को लात मारा है। हाँ। बिग बॉस आज भी मेरे तलवे चाटने के लिए तैयार है। आपकी हरकत ऐसी थी, हरकत नहीं थी अंदर। मेरी। आपने क्या किया था? अच्छा, आपको क्यों निकाला गया था बिग बॉस से? इतने देर से पूरा रामायण सुना दिया, ये पता नहीं तो कि फिर सीता आपको अपना वो काम लगता काम- नहीं है वो गलत भाई, चीज था? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सलमान को थप्पड़ मारा, वो गलत नहीं था। आपने उसी की वजह से पेशाब निकाला फेंका गया था अपना। भाई, वो पेशाब नहीं था। मैं आप ही से आशीष जी पूछता हूँ, 3 सेकंड में क्या आप 1.5 लीटर पेशाब कर सकते हैं? कर सकते हैं? जितना 1 मिनट कैमरा में आप देख रहे आपने हैं, खुद बोला है, वो कबूल तो किया डायलॉग है, था भाई, accept किया है। वो तो बोलने के लिए कहा गया था, तो मैंने बोला। आप ये देखिए कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, गया हूँ, मोटा नलका है, नलका चलाया है, लगभग 1.5 लीटर पानी उसमें बॉल में आया है, मैं फौरन वापस 3 सेकंड रहा हूँ मैं अंदर। 3 सेकंड में क्या आप पी सकते, आप पेशाब कर सकते हैं? 1.5 लीटर पेशाब आप अभी करके दिखा दीजिए, आप, मैं मान जाऊंगा। बस देखिए, मैं यही कह रहा हूं, आप भाषा पे काबू नहीं रख पाते हैं अपने। आशीष जी शायद आपने ध्यान से देखा नहीं, जब मैं वो पानी लेकर के आ रहा था तो मैंने, सुनिए कौन सी बात सच माने, आपकी बात मैं दोहरा रहा हूं। आपने पहले इसीलिए बोला है, फिर आपने बोला नहीं है। इसीलिए क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट पर उस पानी का लैब टेस्ट हो चुका है और पानी आ चुका है। आप बिग बॉस से, सलमान से पूछ लीजिए, संडे को आने वाला, अगले वाले पूछ लिया आप ये SMS। अच्छा, वो सवाल रह गया, कौन जीतेगा बिग बॉस? सुनिए, 7 नदियों का जल उसमें मैंने आह्वान किया। गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो 7 नदियों का पवित्र जल था। ये वही वाणी है जिसका उससे पहले डोम वाले टास्क में सारी रात में पेशाब ले करके टॉयलेट में फेंकता रहा, ये वही स्वामी है। उस वाणी के ऊपर में जिसको मैं बेटी मानता हूँ, भले ही वो है, मैंने कभी भी हमारे लिए, हाँ भले ही महिलाओं का आपने बोला कि सम्मान, महिलाओं का नहीं, फिर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट चालू कीजिए, नेट में देखिए, उससे सारे नंगे फोटो मिलेंगे आपको। आपको क्या मतलब है उससे? मुझे मतलब है। क्यों मतलब है? मतलब इसीलिए है, वो उसकी कैसी भी फोटो रहे, नहीं गलत है। भारतीय परंपरा, आप क्या ठेकेदार बने हैं समाज के? बिल्कुल ठेकेदार हूं मैं। मुझे भगवान जगन्नाथ ने इसी काम के लिए बिग बॉस के घर में भेजा था। आज आपके पास भी हूं तो भगवान जगन्नाथ के आदेश। अच्छा, अब कौन जीत रहा है बिग बॉस, ये बताइए। बिग बॉस में मैंने कहा ना, मैं विनर था। आपके अलावा अब जो 3 लोग बचे, 4 लोग बचे, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा। जिसको ये विनर घोषित करेंगे उसको मैं प्राइज लेने नहीं दूंगा। उससे पहले मैं सलमान खान की हड्डियां तोड़ूंगा, बिग बॉस की हड्डियां तोड़ूंगा, और उस जितने भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं किडनैप करके, मैं किडनैप वोट कर रहा हूं। सरकार में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ किडनैप केस बना ले। किडनैप करके मैं आप सब, पूरा मीडिया जाएगी मेरे साथ, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की मीडिया आ रही है, उनके सामने उन सबको मैं खड़ा करूंगा। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आपको उस वक्त वो सच्चाई दिखेगी। अच्छा, लास्ट सवाल, और एक आखिरी बिग सवाल। बॉस का घर जलाने से पहले वहां जितने मैंने सबूत छिपाए हैं वो सारा सबूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा निकाल करके, उसके बाद उस घर को जलाऊंगा। आखिरी सवाल। तो विनर मैं था, मैं हूं। अच्छा, आखिरी सवाल, स्वामी ओम का भविष्य क्या है? स्वामी ओम अपना भविष्य बनाने कभी नहीं आया। स्वामी ओम का जन्म सिर्फ और सिर्फ इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए हुआ, सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की स्थापना के लिए हुआ। यह काम जिस दिन मैं पूरा कर लूंगा, मैं इस दुनिया से खुद ब खुद चला जाऊंगा। मुझे अपने प्राण को बाहर निकालना आता है, वो योग क्रिया मैंने सीख रखी है। हाँ, उससे पहले मेरा चूंकि अभी अकाल मृत्यु योग चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके वजह से पहले भी एक बार चला था तो 2 बार मेरे सिर में गोली अलग अलग घटनाओं में मारी गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये स्टिचेज है, ये गोली के निशान है जो फाड़ती हुई चली गई थी। मैं मरने से डरता नहीं, 2 बार मैं मौत को गले लगा चुका हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं सभी आतंकवादियों को चैलेंज करता हूँ, जितनी गोली चला सकता है चला ले। ये 2 पैसे का चूहा दाऊद इब्राहिम जो रोज रोज मेरे ऊपर में अटैक करवाता, कल भी अटैक करवाया। दाऊद इब्राहिम सलमान खान के खिलाफ नोएडा में 2 FIR दर्ज करवा चुका हूं मैं। दाऊद इब्राहिम सलमान खान के खिलाफ दिल्ली में 1 FIR दर्ज करा चुका हूं। लेकिन मुझे मालूम है न तो मोदी सरकार में हिम्मत है, न ही अखिलेश सरकार में हिम्मत है। ये सब के सब उसके गुलाम हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने वहां पर चिट्ठी लिखा है शरीफ को, नवाज शरीफ को, कि मुझे भिजा दे, मैं अपने हाथ से दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद का सिर काट के लाऊंगा, हाथ में पकड़ा हुआ। ये स्वामी वही है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा लक्ष्य है और ये पूरा करके जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे